लगभग 400 एकड़ जमीन पर बसे आदिवासियों को कोर्ट ने दिया खाली करने का आदेश। आदेश के अनुरूप गांव पहुंचकर थानाध्यक्ष एवं सीओ ने आदिवासियों को दिया खाली करने की जानकारी। सन 1986 से उक्त भूमि पर चल रहा था विवाद। 37 वर्षों के बाद कोर्ट का आया फैसला। फैसले के बाद रामपुर के किसानों में खुशी का माहौल तो आदिवासियों के सामने पुनर्वास की गंभीर समस्याएं। 1986 से अब तक बेलगछी मौजा के लगभग 400 एकड़ जमीन पर है आदिवासियों का कब्जा। 9 टोला में बसे हैं बेलगछी मौजा में आदिवासी। लगभग 2000 की आबादी में बसे हैं आदिवासी। वर्षों से बसे आदिवासियों को अब तक नहीं मिल सका है भूमि संबंधित कोई पर्चा। कोर्ट के आदेश को आदिवासियों ने स्वीकारा। कहा, हम आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन खाली कराने में प्रशासन को करना पड़ सकता है कड़ी मशक्कत। शांतिपूर्ण जमीन को खाली करवाना प्रशासन के लिए है एक चुनौती। रानीगंज प्रखंड के भोरहा पंचायत अवस्थित बेलगछी मौजा अवस्थित लगभग 400 एकड़ जमीन पर वर्षों से बसे आदिवासियों को अररिया अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से जमीन को खाली करने का आदेश दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 1986 से 2023 तक उक्त जमीन पर आदिवासी बनाम रामपुर के किसान वाला मुकदमा चल रहा था, जिसमें कोर्ट का फैसला रामपुर के किसानों के पक्ष में आया है। फैसले के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी अररिया के द्वारा रानीगंज अंचल पदाधिकारी एवं रानीगंज थानाध्यक्ष की उक्त जमीन खाली करवाकर रामपुर के किसानों को दखल कब्जा दिलवाने के आदेश दिया गया है। उसी आदेश को लेकर शुक्रवार को रानीगंज अंचलाधिकारी मनोज वर्णवाल एवं थानाध्यक्ष रानीगंज कौशल कुमार एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी तथा बल के साथ बेलगछी गांव पहुंचा, जहां आदिवासियों को कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए जमीन को खाली करने के बारे में कहा गया। आइए आपको सुनाते हैं पक्ष विपक्ष की बातों को। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। चल जाइएगा निश्चित रूप से। नहीं हो परसों 10:30 बजे के हिसाब से चल जाइएगा। 5-6-7 आदमी वाला के लीजिए ना अभी। हाँ कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। इस टोला क्या नाम है? बेलगछी वार्ड नंबर 2 कजरा टोला। कितना जमीन पर विवाद था? जमीन तो वही 300-350 एकड़ का जमीन में सब लगभग विवाद है। पूरा बेलगछी से, बेलगछी में 2 वार्ड है। हाँ। 1 नंबर 2 नंबर। हाँ।
इसमें लगभग आदिवासी का 6 टोला आता है, हाँ ऋषिदेव का 2 टोला, 3 टोला, हाँ उसका दुनिया सब भी है। 6 3 तो 9 पूरा ही टोला। विवादित है, खाली यही टोला विवादित है ऐसा नहीं। हाँ पूरा 9 टोला। न पूरा जितना है ना बेलगछी मौजा, हाँ उसमें मतलब 2 वार्ड है, हाँ। दोनों वार्ड ही विवादित है। तो पूरा बेलगछी मौजा में ही विवादित है। इसमें आप लोगों का भी खरीदारी जमीन भी है? नहीं, खरीदारी जमीन नहीं है। खरीदारी जमीन नहीं है। नहीं। तो अब जो कोर्ट का फैसला आया तो इस फैसला के बारे में आप लोग क्या सोचे हैं? तो हम लोग क्या सोचेंगे, कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो बढ़िया फैसला करेगा। कोर्ट का फैसला तो हम लोग तो बाहर तो नहीं है। मतलब कोर्ट का फैसला को आप लोग आदर कर रहे हैं? हाँ, आदर कर रहे हैं, बिल्कुल आदर कर रहे हैं। उसका जो भी फैसला है उसका आप लोग कोर्ट का साहब लोग का जो भी निर्णय होगा वो सम्मान होगा, अच्छा ही होगा। क्या नाम हुआ आपका? राजेश हंसदा नाम हुआ मेरा। अच्छा, इस टोला में कितना परिवार होगा लगभग? लगभग यहाँ 250 परिवार होगा। 250 परिवार। आबादी? आबादी तो आबादी क्या होगा, 150 घर होगा। हाँ टोटल तो 250 लगभग, 400-500 सब घर में है। बाल बच्चा मिलाकर के 500? नहीं, 500 नहीं होगा, 450 लगभग। 450 पूरा बिल ठीक बात किया जाए 1-2 का? डेली मतलब 1-2 में तो 15 3,000 खाली वोटर है, वोटर लिस्ट के आधार पर जो देखिएगा। 1 नंबर 2 नंबर में? हाँ, दोनों नंबर से 3000 वोटर है मतलब वोटर लिस्ट में है। हाँ। हाँ। आप लोग यहाँ कितना दिन से बसे हुए हैं? लगभग वही 38-40 साल से हो रहा है। कितना? 38-40 साल। 38-40 साल से। क्या नाम हुआ? राजेश हंसदा। क्या है आप? अभी पूर्व वार्ड सदस्य थे। पूर्व वार्ड सदस्य थे। क्या नंबर वार्ड का? 2 नंबर वार्ड का। 2 नंबर घोड़ा पंचायत का। घोड़ा पंचायत का। इससे पहले भी कोर्ट का ऑर्डर या फिर पुलिस या कार्रवाई हुई थी यहाँ खाली वगैरह का? उसके बारे में हमको जानकारी नहीं। ठीक है जानकारी। चाची, कितना दिन से आप लोग यहाँ हैं? मिले तो नीचे का लेके उनका हम लोग रहते हैं यानी कि 50-60 हम उतना ही जानते हैं। और वहाँ पहले हम लोग को दादा सब था ना, अच्छा गुजर गया, हम लोग सब गुजर गया। तो अभी आप लोग का जो कोर्ट का फैसला है, इस फैसला में क्या कहना चाहते हैं? फैसला को मान रहे हैं ना? जो सरकार इंसाफ करे। जो सरकारी इंसाफ करे। इस टोला में पक्का घर भी है? तो पक्का घर है। कैट हो? एक तो कुर्सी तक है। तो पक्का घर जो है वो भी यही जमीन में है? विवादित जमीन में? वो खरीदारी जमीन में है? बसल छा तो ख्याल है कि बहुत दिन से होना तो तोर जन्म कजा भेलन रहा? हां, जन्म तो यहीं तो भेले। या धरती पे जन्म भेला? अभी उम्र तोर कितना हेते? हम मुरुख जे उतना गिनती कर। दाढ़ी बाल पे गलम बुरा भागलन तब 50-55 तो तब ना 50-55 तो होना चाहिए उम्र। हां, शायद उतना है। यहां पैदा नहीं हुआ। अच्छा, तोरा जे बसल छ तोरा बास्किट पर्चा भी मिलल है कहियो? बास्किट पर्चा सुनो ले, लेकिन वो बनले कि नहीं बनले अभी तक बनल न? हां, ओना बर सुने कि बनले। अब तब जब सरकार आदेश ले तो खाली करे के लिए, तो फिर खाली वो सरकार का आदेश मानने तैयार छ कि नहीं? सरकार है जानते हैं की कर। फिर रहे के लिए तारो आरो कतो जमीन जगह छन? नहीं छे जमीन जगह रहती है तो एते रहती है, कतो नहीं छन? नहीं छे। अच्छा, इतना परिवार जे बसल छ तार को उपजाऊ जमीन भी छन, खेती बाड़ी के भी जमीन छन एते? हां, खेती करे छै। कितना कगर खेती करे छ? तोरा को वह जे जमीन विवादित जमीन जे कब्जा में करे छ, जे कब्जा जमीन छे बाकरे करे छ कि न दोसर लाके? ना वहां एक आदमी कितना जमीन हेते लगभग? कितना है? 1-1.5 एकड़ करके एक आदमी के छै। ओकरा तरफ आबाद रहल छ, बसलो छ। हां, बसलो छ। हां, बसलो। की नाम भेलन तार? लाल सोरेन। लाल सोरेन। आदिवासी? हां, आदिवासी। सब आदिवासी छै कि महादलित भी छै? महादलित छै, आदिवासी छै, कितना बहुत महादलित का अपना भूमि है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। क्या है इसमें समस्या, बताइए तो। समस्या यही कि एक बार खाली भी हुआ, ये विवादित करके तीर के दम पर अभी तक कब्जा किया हुआ है। कब खाली हुआ था? 85 में। 85 में खाली हुआ था। तो उसके बाद इस तरह रह रहा है। कितना जमीन है टोटल?
टोटल 400 एकड़ जमीन है। 400 एकड़ कहाँ तक जमीन है? बेलगाछी मौजा में सिर्फ। जो बेलगाछी मौजा है जी वही जमीन है। वही जमीन है। तो ये जो बस्ती नजर आता है आगे सामने में, ये सब बेलगाछी मौजा में है। और जितना बस्ती नजर आ रहा है जी ये सब पूरा बेलगाछी मौजा में है। बेलगाछी मौजा में। लगभग इसमें से कितना ऐसा घर वाला लोग होगा जिसको अपना जमीन है? कम से कम 100 को परिवार अपना जमीन है उसको। हाँ उससे कोई मैटर नहीं है। वो सब दिन से पहले भी रह रहा था, हाँ आज भी रहेगा। हाँ। तो जो जमीन दफनले है तो कौन सब जाति का लोग वो दफनले सब है? यही हो गया, आदिवासी। ऋषिदेव भी दफनले है? नहीं, ऋषिदेव नहीं है, नुनिया? दुनिया में नहीं है। सिर्फ नुनिया आदिवासी है, सिर्फ आदिवासी, मगर उसी से है। हाँ सिर्फ आदिवासी दफनले है। जी। तो ये जमीन किसका है? ये रामपुर के किसान का है। रामपुर किसान का। फिर ये लोग किस आधार पर दफाना था? बसा दिया लागे, कोई जबरदस्ती है, कोई आधार नहीं है। अगर बिहार सरकार भी हो 1 कोड़ी मिल हाँ। मत बोले, वो भी नहीं है। बिहार सरकार भी नहीं है बिहार सरकार भी नहीं है और ओलझोल जमीन भी नहीं है। और झोल भी जमीन नहीं। अगर और जो भी रहता तो वो दिक्कत नहीं था। सीलिंग भी सुनते हैं? सीलिंग भी नहीं है। सीलिंग भी नहीं है। सीलिंग भी 1 डिसमिल नहीं है। हाँ वो भी साबित कर दे, हाँ या कोर्टों में तो साबित करता। हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब कोर्ट क्या आदेश दिया है? कोर्ट आदेश दिया खाली करने के लिए। हाँ कितना दिन केस चला? केस तो करीब हम लोग 20 साल से लड़ रहे हैं। पहले भी लड़ रहे थे, हाँ सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाँ वहाँ से फिर यहीं भैया हाँ अररिया डिस्ट्रिक्ट में लड़िए आप लोग, हाँ फिर यहाँ से फैसला हुआ। अररिया डिस्ट्रिक्ट में कब फैसला हुआ? फैसला करीब 3-4 महीना हो गया। 4 महीने पहले। प्रशासन क्या एक्शन लिया? प्रशासन आ रहा है, पहले भी आया पूर्व में, सबको समझा रहा है तुम लोग खाली कर दो, तो हम लोग टीम के साथ आएंगे, तुम लोग खाली करवाएंगे। आगे देखिए। अच्छा, ये जो आदिवासी सब बसा हुआ है, इसको रहने के लिए ज़मीन जगह नहीं है, क्या आप लोग उसको बसने के लिए देंगे ज़मीन? अगर कोई निर्णय हो जाए हाँ तो कहे न होगा, आपसी में जो निर्णय हो जाए, हाँ। सबको मानना हो सकता है। इन सब आपसी निर्णय करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो अगर बैठ कर मान लीजिए आपसी निर्णय करेगा तो 2-4 एकड़ ज़मीन आप लोग इस लोग बसने हाँ, के दे लिए सकते हैं, कोई बड़ा बड़ा एक साइड में बसा दीजिएगा। एक साइड बसा देंगे। ये सब हर जगह खोज रहा है। हम लोग सोचते हैं कहीं एक साइड इसको प्यार से मान जाए, हाँ एक साइड कहीं बच जाए। हाँ हम लोग को आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन ये लोग जितना ज़मीन है पूरा दफन ले है। हाँ, पूरा कब्जा किया हुआ है टोटल जगह। खेती बाड़ी भी करता है, खेती बाड़ी भी करता तो आप लोग को खेती करने देता है? है। नहीं सर, खेती करने का है कभी नहीं। कभी नहीं। तो जितना बांस लगा हुआ है, यही पेड़ नहीं, लगा, सब ये सब का है, सब ये सब लगाया है। सब ये लोग है। जितना भी घर तर है सब ये सब कब्जा किया हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल अहद, अब्दुल अहद जी। कहाँ घर हुआ? रामपुर, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 4। आपका कितना शेयर है इस जमीन में? हमारा 25 एकड़ है इसमें। 25 एकड़ आपका शेयर है? हम परिवार के हैं। हाँ हाँ, आपका दादाजी के नाम से थे? हाँ, क्या अब्बा का? दादाजी के नाम से। क्या नाम था दादा का? मोहम्मद हनीफ मोहम्मद हनीफ। जी। तो इसमें कितना बुजुर्ग, पहले का बुजुर्ग जो है कितना शेयरदार है? पहले के बुजुर्ग वही 20-25 का शेयरदार है। हाँ बच्चा में तो बच बढ़ गया, किसी का 45 मिल भी नहीं बचा। नहीं, अब जब बंटवारा हो गया तो कैसे बचेगा? 7 को 8 को बच्चा है, फिर उसका भी बच्चा है, 2 पूस हो गया। अब जमीन ना के बराबर, ना के बराबर। हाँ, तो आप लोग चाहते हैं खाली हो जाए? हम लोग चाहते हैं खाली हो जाए प्यार से। इन लोग को डिसीजन कर ले, नहीं तो पर्सनल खाली करवाएंगे। ये ज़मीन का जो विवाद था ना सर, तो ये प्रक्रिया कोर्ट में चल रहा था। हम लोग हाई कोर्ट से भी डिग्री प्राप्त है, वहाँ से भी मान के चलिए संथाल ये 2 बार खाली हो चुका है। फिर ये लोग मान के चलिए इसमें गया था तो वहाँ पर फिर आवेदन दिया है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ये अररिया का जो है एसडीओ कोर्ट में सुनने के लिए दिया गया है फैसला। उसके बाद उसमें हम लोग के पक्ष में जो है ऑर्डर हुआ है, और ऑर्डर होने के बाद हम लोग जो है इसके ऊपर नोटिस भी हुआ था सर खाली करने के लिए। और ये लोग जो है यानी ये लोग को 3 जगह 4 जगह घर है सर, समझे ना। और उससे पहले ये लोग बोला था हमको संथाल वगैरह कि अगर आप लोग का पक्ष में ऑर्डर आ जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। और हम लोग का ऑर्डर आ गया है, ये लोग का कहना है कि हम लोग अभी नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम अभी तक कोई नोटिस वगैरह नहीं आया। प्रशासन आए, थाने से आए, उसके बाद सीओ साहब आए, उसके बाद बड़ा बाबू आए, सब आए। उसके बाद ये बोला कि प्रशासन बोलेगा तब जाएंगे। प्रशासन आए, अब उसके बाद ये लोग को प्रशासन जी बुलाए हैं, और उसके बाद जाने के बाद फिर देखिए क्या होता है। तो हम लोग जो है किसान आदमी है, छोटा छोटा किसान है, 400-500 किसान है सर।
इसमें जो है हम लोग मजदूर हो गए हैं। हम लोग के पास एक भी ज़मीन 5 डिसमिल भी ज़मीन नहीं सर। हम लोग 2 एकड़ 1 एकड़ का मान के चलिए किसान है, छोटा छोटा किसान है। उसमें हम लोग बहुत परेशान हैं। मजदूरी खट खट के सर हम लोग मजदूरी खट खट कर जो है ना हम लोग ये केस लड़े हैं सर। हम लोग परेशान हाल में हैं और अपना जो है जो भी बचा खचा शादी ब्याह का पैसा था वो भी पैसे उसे सब खर्च हो गया। ज़मीन जगह जो हल्का फल्का था वो भी बिक बक गया सर। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग तो आज तक कानून का भरोसा है। अब कानून ही इसको हटाएगा। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं सर। कितना जमीन है? और उसमें ज़मीन जो है हम लोग कम से कम 400 साढ़े 400 किसान है, 400 साढ़े 400 किसान है। उसमें ज़मीन है 354 एकड़ 363 एकड़ 54 डिसमिल उसमें ज़मीन है। और टोटल ज़मीन ये लोग घर बनाकर टोटल ज़मीन ये लोग खा रहा है। और हम लोग चढ़ने के लिए जाते हैं तो ये लोग तीर फट्टा लेकर निकल जाता है सर। और इसलिए हम लोग प्रशासन का सहारा ले रहे हैं। और प्रशासन देखिए कब तक में ये कोर्ट का सहारा ले रहे हैं सर, और कब तक में ये खाली करता है। देखिए है मौजे में है, एक मौजे में है। सिर्फ 25 खाता में विवादित था सर। उसमें वो जमीन तो केस चल रहा था तो वो तो हम लोग के पक्ष में फाइनल हो गया, केस ऑर्डर हम लोग के पक्ष में हो गया। उसके एवज में 24 खाता 7 खाता वो भी लमसम 60-70 एकड़ जमीन है, वो लोग जोर जबरदस्ती बल पूर्वक के साथ खा रहा है। विवाद कौन ईस्वी से कब से है? 86 से है सर। 86 से लेकर आज तक है 2023 तक। 23 में हम लोग के पक्ष में ऑर्डर आ गया। आप लोग क्या चाह रहे हैं प्रशासन के द्वारा? हम लोग प्रशासन के ये चाह रहे हैं कि प्रशासन से हमारा प्रार्थना ये है कि आप प्लॉट का हम लोग को खाली करवा कर हम लोग को कब्जा में दे दिया जाए। आप बताइए विवादित जमीन के बारे में। विवादित जमीन 1964 83 से 86 से यहाँ है। और उसमें हम लोग का भी ज़मीन है। 86 से पहले ज़मीन हम लोग का जोताबाद में था। तो ये लोग संताल आदिवासी आया तो उसमें 2-3 बार ये लोग को खाली भी किया गया। लेकिन बल के द्वारा फिर ये लोग दोबारा आ गया। तो केस चला, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट भेजा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के भेजा, डिस्ट्रिक्ट को SDO कोर्ट से हम लोग का भी डिग्री प्राप्त हो गया है। और SDO कोर्ट भी थाना को चार्ज दिया है कि आप लोग प्लॉट खाली करवाइए। अब हम लोग प्रशासन के सहारा जीते हैं। प्रशासन से हम यही उम्मीद करेंगे, यही अपील करेंगे कि हमारी ज़मीन हमको वापस दिलाएं और हम अपने बच्चे को खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। हमारा बच्चा बर्बाद हो गया, न किसी को अच्छा शिक्षा दे सके हम लोग, न कोई परवरिश बढ़िया से कर सके, रन भन हो गया। और अभी जो बची खुची ज़िंदगी है हम लोग सोचते हैं अच्छा से गुजारे और अपने बच्चे को अभी भी टाइम है स्टेप लाने का। केस मुकदमा भी हो गया पहले। अब केस मुकदमा तो मर्डर भी हुआ बहुत बार। एक बार सीढ़ी हुआ, आगलगी हुआ, उल्टा हम लोग का ही 3 आदमी मारा और उल्टा केस भी हम ही लोग पे हुआ। 3 तो आदमी हमारा ही मारा गया। वो हम लोग का किसान था, खेती करने गया था। वो लोग बाई आर्म्स का गोली तीर फट्टा लेकर के उन लोगों 3 आदमी को मार के जिंदा जला दिया। एक तो कजरा भित्ता में जलाया, 2 ठो का बेलगाछी में जलाया। उस चीज़ को भी हम लोग सहन किए, बहुत पीड़ा को हम लोग सहन किए हुए हैं। उसका क्या नाम था? एक कजरा पार का मोइन था, एक भोरहा का था जादव, एक भोरहा का जादव था, एक कजरा पार का मोइन था और एक छोटी रामपुर का था जो हम लोग का किसान था, खेती करता था। क्योंकि उस टाइम हम लोग बहुत बच्चे थे, बच्चे मतलब कि स्कूल के लायक भी नहीं बने थे। अभी हम लोग का उम्र 35 साल हुआ, 35 से 37 साल, और 35 साल से केस भी चल रहा था। आप सोच समझ सकते हैं उस टाइम हम लोग क्या थे। तो हम लोग का पूर्वज में तो ज़्यादा बड़ा फैमिली नहीं था उस टाइम में, अब तो बड़ा फैमिली हो गया। ऐसा हुआ कि आज की डेट में 1 एकड़ ज़मीन भी एक बच्चा को नसीब नहीं है, बनाने का घर नहीं। बहुत कंजेस्टेड से हम लोग रह रहे हैं। संथाल जो है आदिवासी समुदाय के लोग कैसे आया है?
इसका तो ज़्यादा हम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग का पूर्वज को मालूम है। हम लोग बच्चे थे उस टाइम में, और वो लोग नेता जो था नुनिया, क्या नाम था? बिंदेश नुनिया। हाँ। उसके बाद बिंदेश्वरी मरने के बाद जो है महेश्वरी बना, वही लोग लाया है सारे का। मतलब जबरदस्ती कब्जा करो भूमि होती जो बिहार सरकार रातों रात कब्जा किया गया। रातों रात का कोई दिन का मामला नहीं दिन का है। मामला तो नहीं है, रात उसी में में बनाया हम लोग है, का किसान इन्फॉर्मेशन देने गया तो लोग घेर के तीर फट्टा मारा है, बंदूक से मार के जिंदा जला दिया। उसी 3 किसान को हमारा मारा है, और उल्टा केस भी हम ही लोग के ऊपर हुआ है। वो पीड़ा अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। वो केस अभी भी चल रहा है ना कोर्ट में। था, वो मर गया है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हम लोग कोर्ट में लगा दिए हैं। कुछ आदमी जो जीवित है अभी भी तारीख झेल रहा है। आप सोच लीजिए किस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, और कैसा जिंदगी हम लोग का, बच्चे लोग का होगा। जमीन देख लीजिए, वो होटल बेलगाछी मौजा है। पूरब साइड कजरा मौजा बॉर्डर पड़ता है, और उत्तर साइड राघोपुर, और पश्चिम रामपुर, और दक्षिण रामपुर। ये चौहद्दी है जमीन का जी। हम लोग प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि हम लोग को उज्जवल भविष्य का मौका दे, ताकि हम तो अपनी ज़िंदगी को जी लिए, हमारा बच्चे को बढ़िया शिक्षा प्राप्त कर सके हम लोग। आप लोग किसान हैं, जो जमींदार हैं, कितना रैयत है कुल? बेलगाछी में हमारा है जमींदार है, उसमें कितना हिस्सेदार है? सर उसमें 450 हम लोग किसान अभी हैं। आज के प्रेजेंट डेट में 450 किसान है अभी। उसमें सर्वे के टाइम में कुछ आदिवासी के मुसहर को भी दान किया था। बसाने के टाइम में हमारा पूर्वज लोग कुछ नुनिया को भी दान किया। सबका पट्टा प्राप्त है, सबका प्रूफ है, तो उन लोग से हमको कोई डिस्टर्ब नहीं है। वो हम लोग का पूर्वज बसा गया है, वो अभी भी चाहिए, उस टाइम भी था, अभी भी चाहिए। हमको दिक्कत आदिवासी से है। हम प्रशासन से ये न्याय का आग्रह करेंगे कि हमको आदिवासी से जमीन खाली करवा के दे, और हमारा उज्जवल भविष्य का है। ऑर्डर थाना में भी दे दिया गया, और थाना आज आकर के प्लॉट पे आकर के आदिवासी को भी दे दिया, और एसडीओ ऑफिस में भी है, डीएम ऑफिस में भी है, एसपी ऑफिस में भी है। सब ऑफिस में हम लोग, प्रशासनिक ऑफिस जहाँ हम लोग का है, जिला लेवल का, सब जगह हम लोग दे दिए। थाना में भी, अपना रानीगंज थाना में भी प्रभारी साहब को दे दिए। हर जगह हम लोग, और जरूरत पड़े तो आप लोग को भी दे सकते हैं, हमारा पास खुला किताब है। आपका नाम क्या हुआ? समी आलम। आपका? मोहम्मद नियाज अहमद। आपका? जाहिद। आपका? अब्दुल अहद। बबलू। रागिब। अपना जी? वसीकुर रहमान। अब्दुल मन्नान। आप सभी किसान हैं? जी। जितने भी लोग हैं, आप सब लोग किसान हैं, सब किसान। और आप लोग चाहते हैं कि एकदम प्रशासन के द्वारा जो है आप लोग को जमीन शांतिपूर्वक मिल जाए। जी धन्यवाद। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।